So question number 10B. From the following particulars taken out from the books of Subhash General Store, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and the balance sheet as at that date. तो आपको इन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, ट्रायल बैलेंस नहीं है, ठीक है। और फिर कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक 55,000 का है, ठीक है। स्टॉक वैल्यूड एट 10,000 वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर ऑन 18th मार्च, बट द इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 6800 ओनली विच वाज रिसीव्ड इन अप्रैल 2023। यानी नेक्स्ट ईयर हमको ये क्लेम मिला है, लेकिन 6800 का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट किया था। तो लॉस कितना हो गया? एबनॉर्मल लॉस 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ, मिला 6800, तो कुछ समथिंग 3200 का आपको एबनॉर्मल लॉस हो गया। और ये पैसा भी इंश्योरेंस क्लेम से नेक्स्ट ईयर मिला है। इस साल हमें एसेट्स में एज ए इंश्योरेंस क्लेम ही रखना है। स्टेशनरी, सेकंड पॉइंट, स्टेशनरी फॉर 150 वाज कंज्यूम्ड बाय द प्रोप्राइटर, so this will be drawing. Goods costing 1200 were given away as charity, so this is indirect expenses. New signboard included in advertising, so this is a fixed asset for, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स में इंक्लूड किया जाएगा, एडवर्टाइजिंग से हटा देंगे, माइनस कर देंगे। रेंट इज टू बी एलोकेटेड 2/3 टू द फैक्ट्री एंड 1/3 टू द ऑफिस, तो 2/3 ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा एंड 1/3 प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डेप्रिसिएशन 10%, मोटर का 20%। तो ये ठीक है, ये कर लेंगे डेप्रिसिएशन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाने से। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देखना है। हाँ, ओपनिंग स्टॉक है 60,000। तो ओपनिंग स्टॉक 60,000, और उसके बाद देखो जो परचेज था वो है 1,60,000। सो टू परचेजेस 1,60,000, इसके साथ रिटर्न्स है क्या? सेल्स के साथ तो सेल्स रिटर्न है, परचेज के साथ परचेज रिटर्न नहीं है। लेकिन जो स्टेशनरी, तो गुड्स कॉस्टिंग 1,200 वर गिवन अवे एज चैरिटी, तो वो 1,200 यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। सो परचेज 1,60,000 माइनस जो चैरिटी में गुड्स दिया है वो माइनस कर देते हैं 1,200। फिर है बाय सेल्स 2,80,000 लेस सेल्स रिटर्न 15,000। सैलरीज तो यहाँ आएगा नहीं। ओपनिंग स्टॉक, मोटर कार, स्टेशनरी, कैरेज इनवर्ड टू, कैरेज इनवर्ड्स 10,200। फ्यूल एंड पावर 15,700। टू वेजेस 20,400। बाय क्लोजिंग स्टॉक 55,000।
रेंट है जो 1/3 ऑफिस में, 2/3 फैक्ट्री में है, तो टू रेंट 12,000 का 2/3। ये जो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है 10,000 का, वो भी हम यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस गुड्स डिस्ट्रॉयड 10,000। ठीक है, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। 2,65,000 प्लस 55,000, 3,20,000 माइनस 148,800 माइनस 60,000 माइनस 10,200, 15,700, 20,400, 8,000, 56,900 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 56,900। टू रेंट 12,000 का 1/3, 4,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, 1,200 ये हमने पे किया है दिसंबर 2023, हम बना रहे हैं मार्च 2023 का। तो मार्च 2023 के बाद का हमने जितना भी एक्स्ट्रा पे किया है वो हम हमारा प्रीपेड हो जाएगा। तो 9 मंथ। फिर है एडवर्टाइजिंग, $4,800। इसमें न्यू साइन बोर्ड इंक्लूडेड है 1,500, वो हटा देंगे। सैलरीज 36,000। मोटर कार एक्सपेंसेस 6,000। स्टेशनरी 500, और इसमें से 150 जो उसने खुद के लिए यूज कर ली वो माइनस कर देंगे, 350। कैरिज आउटवर्ड 2,000। ब्रोकरेज 700।
टू डोनेशन 5100। क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख लिया। एबनॉर्मल लॉस है इसमें 3200। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, सो 10,000 माइनस 6800। 3200 स्टेशनरी माइनस कर ही लिया। चैरिटी 1200। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, फर्नीचर पे देखो 10% है, यहाँ कर लेते हैं। फर्नीचर है 5000 और न्यू साइन बोर्ड 1500। नहीं, पर फर्नीचर पर तो डेप्रिसिएशन है ही नहीं। मशीनरी पर है। मशीनरी पर 10%। तो मशीनरी 80,000 और 20,000 पर 10% पर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 9 मंथ्स। 1500, 9,500। टू डेप्रिसिएशन ऑन कार, मोटर कार 20%। 70,000 का 20% 14,000। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस देख लेते हैं। ठीक है, तो अब पहले डेबिट साइड प्लस कर लेते हैं। 4,000 प्लस 300 प्लस 3,300 प्लस 36,000 प्लस 6,000 प्लस 350 प्लस 2,000 प्लस 700 प्लस 5,100 3,200 1,200 9,500 14,000 8,5,650। माइनस 56,900। नेट लॉस बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट 28,750। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं।
स्टार्ट करते हैं कैपिटल से। 3,50,000 माइनस नेट लॉस 28,750। ठीक है, फिर है ड्राइंग्स। 12,000। तो इधर दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 12,000। नहीं 12 नहीं, 80,000। एडिशन 20,000। यहाँ हो गया 1 लाख। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो डेप्रिसिएशन है 9,500। 90,500। फिर है फर्नीचर 5,000 प्लस फिटिंग 1,500। न्यू साइन बोर्ड जो था। इसके बाद है डेटर्स 1,20,000। डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्रेडिटर्स 32,000। फर्नीचर कर ही दिया। रेंट हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 900। कैश एट बैंक 5,400। मोटर कार 70,000 लेस डेप्रिसिएशन 14,000। 56,000। क्लोजिंग स्टॉक 55,000। इंश्योरेंस क्लेम 6,800। स्टेशनरी 150 की जो प्रोपराइटर ने यूज की थी वो भी ड्राइंग थी। ठीक है, अब इसको हम टोटल करके देखते हैं। 3,50,000 माइनस 28,750 माइनस 1,200 माइनस 150 3,77,400।
प्लस कर दिया क्या? 3,50,000 माइनस 28,750, 12,150, 30,9,100 प्लस 32,000, 341,100 माइनस 90,500, 6,500, 1,20,000, 900, 5,400, 56,000, 55,000, 6,800, 341,100। तो ये देखो दोनों साइड का हमारा टोटल मैच हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमने इसमें एक तो फर्नीचर फिटिंग वाला जो एडवर्टाइजिंग में था वो नया था, वो फर्नीचर में ऐड किया है, और चैरिटी वाला भी नया पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप देखो, एक हिडन एडजस्टमेंट भी था इंश्योरेंस वाला, प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज हिडन एडजस्टमेंट। सो क्वेश्चन डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।